आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज मैं कक्षा 9 के लिए कंप्यूटर विषय का यह वीडियो लेकर के आया हूँ। मैं विश्वास पांडे, बैजनाथ भरद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बेड़ी पुलिया करवी चित्रकूट से आप सभी कक्षा 9 में अध्ययनरत छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 9 के लिए कंप्यूटर विषय के अंतर्गत अध्याय 1 का वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में हम सीखेंगे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का विकास, उसका इतिहास। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा लाभकारी व महत्वपूर्ण है जो कक्षा 8 तक कंप्यूटर विषय का अध्ययन नहीं किए हैं, सीधे कक्षा 9 में कंप्यूटर विषय लेकर के पढ़ना चाहते हैं। उनके लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के पहले अध्याय के बारे में। कक्षा 9 के लिए कंप्यूटर का पहला अध्याय, जिसका नाम इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, जिसे हम कंप्यूटर का परिचय, विकास एवं इतिहास भी कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अध्याय के पहले टॉपिक कंप्यूटर के बारे में। आप सभी जानते हैं कंप्यूटर आज आधुनिक युग में एक अनिवार्य अंग बन गया है मानव के जीवन जीने के लिए। तो ये कंप्यूटर होता क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा का अध्ययन करते हैं। देखिए, लिखा है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूज़र द्वारा दिए गए डेटा व निर्देश अर्थात इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर आईपीओ के क्रम में कार्य करता है एवं यूजर को सदैव सही परिणाम प्रदत्त करता है। इनपुट के आधार पर यह क्रियाविधि करता है। कंप्यूटर बाइनरी भाषा 0-1 में ही अपना संपूर्ण कार्य संपन्न करता है। अब आपको मैं इस परिभाषा में आने वाले प्रमुख शब्दों का विश्लेषण करूंगा, जिसको समझ करके आप इस परिभाषा को अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले शब्द आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर का हिंदी अर्थ होता है संगणक। दूसरा शब्द आता है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक अर्थात विद्युत से चलायमान, यानी ऐसा उपकरण जो विद्युत सप्लाई के द्वारा चलता है। डिवाइस का तात्पर्य उपकरण या यंत्र से है। यूजर का तात्पर्य होता है जो कंप्यूटर को यूज करेगा अर्थात उपयोगकर्ता। जो भी कंप्यूटर को यूज करेगा उसी को हम यूजर कहते हैं। इसका हिंदी उपयोगकर्ता होता है। इसके बाद नया शब्द आता है डाटा। डाटा कंप्यूटर में अनेक जगह इस्तेमाल होने वाला ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है रॉ मटेरियल यानी कबाड़। डाटा जब तक प्रोसेस नहीं होता है तब तक वो कबाड़ रहता है, यानी उसका कोई अर्थ नहीं होता है, और प्रोसेस होने के पश्चात ही उस डेटा का रूप परिवर्तित होकर के सूचना में आ जाता है। तो डेटा इज़ अ रॉ मटेरियल। असिद्ध तथ्य, अंक, सांख्यिकी इत्यादि का समूह ही डेटा कहलाता है। निर्देश अर्थात इंस्ट्रक्शंस, यानी डाटा पर जो भी क्रियाविधि संपन्न की जा रही है वो यूजर के दिशा निर्देश में प्राप्त होता है इनपुट के रूप में। और इनपुट कंप्यूटर में जब किसी भी प्रकार के डेटा अथवा निर्देश को प्रविष्ट किया जाता है तो यह क्रिया इनपुट कहलाती है। प्रोसेस का तात्पर्य प्रक्रिया से है। इनपुट किए गए डेटा पर ही प्रोसेस संपन्न होती है। और नेक्स्ट शब्द आता है आउटपुट। आउटपुट का तात्पर्य है जब डेटा को प्रोसेस कर दिया जाता है तो प्राप्त अर्थपूर्ण सूचना ही आउटपुट के रूप में होती है, उसी को हम आउटपुट कहते हैं। इस प्रकार से कंप्यूटर की परिभाषा को समझने के लिए संगणक एक ऐसा विद्युत से चलने वाला यंत्र है जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए डेटा व निर्देश को प्रक्रिया करके अर्थपूर्ण सूचना के रूप में आउटपुट प्रदान करता है। इस प्रकार से भी आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगले
लाइन में लिखा हुआ है कंप्यूटर आईपीओ के क्रम में कार्य करता है। यहाँ पर आईपीओ का एक विस्तृत नाम होता है जिसका नाम है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। यह एक साइकिल चक्र या चैन होती है जो कंप्यूटर द्वारा अपनाई जाती है। कंप्यूटर इसी साइकिल का प्रयोग करके अपने कार्यों को संपन्न करता है। आईपीओ वह क्रिया है जिसमें सबसे पहले यूजर के द्वारा इनपुट प्रदत्त होता है। इनपुट पर प्रोसेसर या सीपीयू का पूरा नाम केंद्रीय प्रक्रिया इकाई, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, वो प्रोसेसिंग का कार्य करता है। ओ का अर्थात आउटपुट, यानी इन तीनों अक्षरों से मिलकर बनता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट। यूजर को जो परिणाम प्राप्त होता है कंप्यूटर के द्वारा, वो परिणाम इनपुट के आधार पर ही होता है। यदि यूजर ने सही इनपुट दिया है तो उसको आउटपुट भी सही प्राप्त होगा, लेकिन धोखे से, गलती से या भूलवश इनपुट में कोई गलती हो गई है तो कंप्यूटर द्वारा प्राप्त होने वाला आउटपुट भी गलत ही प्राप्त होगा। इस पर कंप्यूटर का कोई दोष नहीं होगा। यह पूरी तरह से मानवीय भूल के वजह से होता है, इसलिए कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता है। जो भी गलती होती है वो यूजर द्वारा ही संभव होती है। कंप्यूटर बाइनरी भाषा अर्थात द्विआधारी भाषा, जिसे हम 0-1 भी कहते हैं। बाइनरी जो शब्द है ये बिट के द्वारा बना हुआ है। बिट का पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट। यहाँ पर बाइनरी डिजिट 0 और 1 ये 2 अंकों पर कंप्यूटर अपने समस्त कार्यों को संपन्न करता है। यानी कंप्यूटर को किसी भी प्रकार की लैंग्वेज नहीं आती है, ये केवल और केवल 0 और 1 की भाषा को ही जानता है और विभिन्न लैंग्वेजों में लिखे गए कोडों को यह इस भाषा में परिवर्तित करके अपने क्रिया को संपन्न करता है और यूजर को अर्थपूर्ण सूचना प्रदान करता है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कंप्यूटर क्या है। एक बार पुनः कंप्यूटर की परिभाषा सुनते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए डेटा व निर्देश को प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में सूचना प्राप्त करता है। कंप्यूटर सदैव आईपीओ के क्रम में कार्य करता है और कभी भी गलत परिणाम प्रदत्त नहीं करता। कंप्यूटर बाइनरी भाषा 0 और 1 में अपना समस्त कार्य संपन्न करता है। चलिए आगे चलते हैं। आईपीओ की बात कर रहे थे, तो आईपीओ का साइकिल जो है वो इस प्रकार से है। चित्र को जूम करके दिखाया जा रहा है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यहाँ पर सबसे पहले इनपुट होगा किसी न किसी इनपुट डिवाइस के माध्यम से। प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत 3 पार्ट होते हैं। पहला सीयू, जिसका पूरा नाम कंट्रोल यूनिट, दूसरा एलयू, जिसका पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, तीसरा एमयू अर्थात मेमोरी यूनिट। सीपीयू के द्वारा आए हुए इनपुट को सबसे पहले सीयू के निर्देश पर स्टोरेज डिवाइस तक पहुंचाया जाता है। फिर स्टोरेज डिवाइस से सीयू के निर्देश पर उसको एलयू को भेजा जाता है। एलयू में डेटा को प्रोसेस करने के पश्चात प्राप्त परिणाम को पुनः सीयू के निर्देश पर स्टोरेज डिवाइस पर स्टोर कराया जाता है। तत्पश्चात सीयू के निर्देश पर स्टोरेज डिवाइस अर्थात एमयू से उस डेटा को या उस आउटपुट को आउटपुट डिवाइस तक निर्गत किया जाता है। यह क्रियाविधि आईपीओ चक्र या आईपीओ साइकिल कहलाती है। यहाँ पर सीपीयू की प्रोसेस की विधि को दिखाया गया है। इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट, बीच में सीपीयू कार्य कर रहा है। इनपुट यूनिट के अंतर्गत विभिन्न इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट यूनिट के अंतर्गत विभिन्न आउटपुट सॉफ्टवेयर्स, आउटपुट डिवाइसेस प्रयोग की जाती हैं। और सेकेंडरी स्टोरेज जो डिवाइसेस हैं वो एमयू के अंतर्गत आती है। ये डेटा को लॉन्ग फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखती है। लेकिन सीपीयू के अंदर एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जिसका नाम हार्ड डिस्क होता है, उसको इनबिल्ट किया जाता है। इसके बाद कंप्यूटर की आगे की जो बची परिभाषा है उसको अध्ययन करते हैं। कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटर से बनी है, परंतु कुछ विशेषज्ञ इसकी उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से मानते हैं। सामान्यतः दोनों का ही अर्थ होता है गणना करना, इसलिए कंप्यूटर को गणना करने वाला यंत्र
कहा जाता है। इसे संगणक या अभिकलित्र के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसे हिंदी में संगणक या अभिकलित्र कहा जाता है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा के 8 अक्षरों से मिलकर बना होता है, जो इसके अर्थ को अधिक व्यापक बना देते हैं। यहाँ पर जो कंप्यूटर की बात की जा रही है वो पर्टिकुलर इन 4 युक्तियाँ जो सामने आपको दिखाई दे रही हैं चित्र में, जिसमें आपको कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर दिख रहा होगा। ये चारों युक्तियाँ जब एक साथ तार माध्यम, बेतार माध्यम से कनेक्ट होकर के किसी भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए चालू होती हैं, तो ये कंप्यूटर सिस्टम के कहलाती हैं। कंप्यूटर सिस्टम बिना कीबोर्ड अथवा बिना मॉनिटर अथवा बिना सीपीयू अथवा बिना माउस के तैयार नहीं हो सकता है। जब भी हम कंप्यूटर शब्द की बात करते हैं तो वहाँ पर इन चारों का होना अनिवार्य होता है। अब कंप्यूटर शब्द में प्रयुक्त होने वाले जो 8 अक्षर हैं, उनके प्रत्येक अक्षर का कुछ न कुछ अर्थ होता है। तो जिसमें से सबसे पहला अक्षर सी अर्थात कॉमनली, यानी सामान्यतया, कॉमन वे पर, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो कोई कार्यालय हो, चाहे वो स्टेशन हो, चाहे वो कोई साइबर कैफ़े हो, अथवा घर में कहीं पर भी समानतः हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ओ अर्थात आउटपुट। आउटपुट का तात्पर्य है जब कंप्यूटर को किसी प्रकार का डेटा प्राप्त होता है तो ये सीपीयू के द्वारा उस पर प्रोसेस करके आउटपुट प्रोवाइड कराता है। एम फॉर मेमोरी। मेमोरी का तात्पर्य है कंप्यूटर किसी भी प्रकार के डेटा को लॉन्ग फ्यूचर या शॉर्ट टर्म फ्यूचर के लिए स्टोर करके रख सकता है। और एक बार हम यदि किसी भी फाइल को सेव कर देते हैं तो उसको जब भी हम खोलेंगे तो हमें वह फाइल ठीक उसी प्रकार से प्राप्त होगी जिस प्रकार से उसको अंतिम बार सेव किया गया था। उसमें स्वतः कोई परिवर्तन संभव नहीं होता है जब तक कि यूजर उस पर परिवर्तन न करे। नेक्स्ट करेक्टर है इसका पी अर्थात प्रोसेस। प्रोसेस का अर्थ होता है प्रक्रिया। कंप्यूटर किसी भी प्रकार के डेटा को प्रोसेस करने में सक्षम है। नेक्स्ट है यू अर्थात यूज़फुल। यह विभिन्न कार्यों के लिए लाभदायक है। टी फॉर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग अर्थात कंप्यूटर का प्रयोग हम प्रशिक्षण देने में भी और प्रशिक्षण प्राप्त करने में भी कर सकते हैं या करते हैं। जो यूजर ट्रेंड होते हैं वो अनट्रेंड यूजर्स को ट्रेनिंग देते हैं और जो ट्रेंड यूजर हैं वो और अधिक जानकारी लेने के लिए स्वयं ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आता है ई एजुकेशन। कंप्यूटर का प्रयोग आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक हो रहा है। कोई ऐसा संस्थान नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर का प्रयोग न किया जा रहा हो। किसी न किसी रूप में कंप्यूटर का प्रयोग तो हर संस्थान में हो रहा है। इस प्रकार से एजुकेशन का क्षेत्र जो होता है उसमें कंप्यूटर अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है। नेक्स्ट है रिसर्च। रिसर्च अर्थात अनुसंधान, खोज। यह क्रियाविधि करने में आज कंप्यूटर अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। किसी भी प्रकार की खोज हो रही है उस पर कंप्यूटर का विशेष योगदान होता है। अब बात करते हैं हम, ये जो पढ़ा अभी हमने वो खाली कंप्यूटर के बारे में पढ़ा। अब हमें पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर अर्थात कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर एकाएक हमारे सामने आकर के प्रस्तुत नहीं हो गया। इसको बनने में कई हजार वर्ष लगे। आपने सुना होगा एक यंत्र होता है अबेकस। अबेकस का प्रयोग आजकल छोटे बच्चों के या प्ले ग्रुप एलकेजी यूकेजी के बच्चों की लिए जो स्लेट आती है, उस स्लेट में आधी तरफ तो लिखने के लिए बना होता है, पाटी टाइप की लगी होती है, और आधे सेक्शन पर उसके कुछ रॉड लगी होती हैं जिसमें कुछ मोती नुमा गोले या छर्रे पिरोए हुए होते हैं। वो यंत्र जो है अबेकस के नाम से जाना जाता है। आज से लगभग 4000 ईसा पूर्व चीन में एक गणना यंत्र का आविष्कार किया गया था जिसका नाम अबेकस रखा गया था। वो जो स्लेट है वो चीन में सबसे पहले डेवलप की गई थी और इसका नाम अबेकस रखा था। इसको
जिन वैज्ञानिक ने डेवलप किया था उनका नाम ली काई चेन था। यह विश्व का सबसे पहला और सबसे सरल गणना यंत्र है। चीन में अबेकस को सुआन पेन तथा जापान में इसको सेरो पेन के नाम से जाना जाता है। अबेकस से एक क्वेश्चन बनता है आपके कक्षा 9 के पेपर के लिए कि विश्व का सबसे पहला गणना यंत्र कौन सा है, तो वहाँ पर उत्तर होगा अबेकस। अबेकस ही वह यंत्र है जो विश्व में सबसे पहले गणना के लिए प्रयोग में लाया गया था। इसका आविष्कार ली काई चेन ने, जो कि चीन के थे, उन्होंने किया था। नेक्स्ट इन्वेंशन होता है नेपियर्स बोन के द्वारा। नेपियर बोन्स यह एक ऐसा कंप्यूटर था जिसे 17वीं शताब्दी में स्कॉटलैंड के निवासी जॉन नेपियर ने लघु गणक विधि का आविष्कार कर गणित के क्षेत्र में तहलका मचा दिया था। इस विधि का प्रयोग करके उन्होंने सन 1617 में ऐसी आयताकार पट्टियों का निर्माण किया जिसकी सहायता से गुणा करने की क्रिया अत्यंत शीघ्रतापूर्वक संपन्न हो सकती थी। ये पट्टियाँ जानवरों की हड्डियों से बनाई गई थीं, जिस कारण से इसे नेपियर बोन्स के नाम से जाना जाता है। नेपियर्स बोन्स जो थी वो एक गणना करने का यंत्र था जिसके द्वारा गुणा करने की क्रिया अत्यंत सरलतापूर्वक संपन्न की जाती थी। इसको बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम जॉन नेपियर था। यह स्कॉटलैंड के निवासी थे। लघु गणक विधि का भी आविष्कार इन्होंने ही किया था। इसके बाद आता है नेक्स्ट इन्वेंशन एडिंग मशीन। यह विश्व का पहला यांत्रिक गणना यंत्र था। यह विश्व का पहला यांत्रिक गणना यंत्र था। यह क्वेश्चन भी बनता है आंसर के लिए। यह विश्व का सबसे पहला यांत्रिक गणना यंत्र था जिसे फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने 1642 में आविष्कृत किया था। यह गाड़ियों में लगे ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस मशीन में कई दांतेदार पहिए लगे होते हैं। इन चक्रों पर 0 से लेकर के 9 तक की संख्याएं खुदी होती थीं जो अपने स्थानीय मान के अनुसार कार्य करती थीं। आपने देखा होगा आपकी गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा होता है जो स्पीड बताता है। हम डिजिटल मीटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम विदाउट डिजिटल मीटर जिसमें एक सुई टाइप की बनी होती है और ऊपर कुछ डिजिट एक प्लेट टाइप में लिखे होते हैं 0 से लेकर के 9 तक के। उनमें देखते होंगे जब आपकी गाड़ी 1 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुकी होती है तो उसमें किलोमीटर का जो डिजिट है वो 1 प्लस हो जाता है। ये जो ओडोमीटर होता है वो इसी ओडोमीटर के सिद्धांत पर एडिंग मशीन का निर्माण किया गया था जिससे गणना का कार्य संभव होता था। इस मशीन को फ्रांस के गणितज्ञ सर ब्लेज पास्कल ने 1642 में डेवलप किया था। इसके बाद जोसेफ मैरी जैकार्ड जो एक टेक्सटाइल इंजीनियर थे, इन्होंने सन 1804 में एक ऐसा आविष्कार कर दिया जो कपड़ों पर स्वतः पैटर्न डालती थी। यानी एक ऐसी कपड़ा बुनने की मशीन बनाई इन्होंने जो स्वतः पैटर्न डालती थी। आप लोग शर्ट पैंट या विभिन्न प्रकार के कपड़े खरीदते होंगे, चादर, बेडशीट्स, पिलो कवर या जो कर्टेन होते हैं इत्यादि, उन सभी में जो पैटर्न पड़ा होता है वो एक बार कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है। उसके बाद केवल क्लॉथ का रोल लगा दिया जाता है, उस पर वो प्रिंटिंग सेम टू सेम कई बंडल प्रिंटिंग की जा सकती है। ये जो इन्वेंशन था ये सबसे पहले क्रिया विधि की थी किसने? जोसेफ मैरी जैकार्ड ने। यही वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कपड़ा बुनने की ऐसी मशीन का निर्माण किया था जो स्वतः डिजाइन पैटर्न डालती थी। यह क्रिया उन्होंने सन 1804 में संपन्न की थी। इस मशीन में डिजाइन डालने के लिए लकड़ी के बने पंच कार्ड बोर्ड प्रयोग किए जाते थे। इस लूम से 2 विचारधाराओं का जन्म हुआ। ये जो बनाया था जैकार्ड्स ने लूम, जिसके द्वारा प्रिंटिंग का कार्य किया जाता था या कपड़े बुनने का कार्य किया जाता था, इससे 2 विचारधाराएं जन्मी जो आगे के कंप्यूटरों में काफ़ी सहायक हुई। पहली विचारधारा थी पंच कार्डों के उपयोग से सूचना तथा निर्देशों को कोडित करना, अर्थात पंच कार्ड का उपयोग करके हम उसमें डेटा और सूचना को क्या कर सकते थे, सूचना और निर्देशों को फीड कर सकते थे, कोड कर सकते थे। और पंच कार्ड में कोडित सूचना तथा निर्देशों का समूह एक प्रोग्राम के रूप में एग्जीक्यूट कर सकते थे, अर्थात एक सॉफ्टवेयर बना करके हम प्रोग्राम को
एग्जीक्यूट कर सकते थे। ये दो विचारधाराएं आगे के कंप्यूटरों के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध हुई। नेक्स्ट आता है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में सबसे ऐतिहासिक इन्वेंशन, सबसे ऐतिहासिक खोज, जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। आपने सुना होगा कंप्यूटर के पितामह किसे कहते हैं, तो आप जवाब देते हैं सर चार्ल्स बेबेज को। देखिए ऊपर फोटो लगी हुई है इनकी, सर चार्ल्स बेबेज की। सर चार्ल्स बेबेज इस प्रकार के दिखते थे। उनके द्वारा बनाया गया यह इंजन, जिसको हम डिफरेंस इंजन के नाम से जानते हैं, ये कंप्यूटर के इतिहास में सबसे प्रमुख खोज थी। इनके बारे में पढ़ते हैं। सन 1822 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के गणित प्रोफेसर सर चार्ल्स बेबेज ने एक यांत्रिक गणना मशीन, जिसका नाम डिफरेंस इंजन था, का आविष्कार किया। इस इंजन में सॉफ्ट व गियर लगे हुए थे। यह मशीन भाप अर्थात स्टीम से चलती थी। आपने सुना होगा पहले रेल का जो इंजन होता था ट्रेन का, वो भी भाप से ही चलता था। उसी प्रकार से यह कंप्यूटर भी भाप से चलायमान था। इस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण था जो साइकिल में जैसे हवा भरने वाला पंप होता है, आप सीधा रख करके उसको हवा भरते हैं, उसको अपोजिट घुमा दीजिए, ठीक उस आकृति का देखने में होता था। उसके अंदर एक वाल्व लगी होती थी जो रबड़ की होती थी। आगे इसके बारे में भी और बताते हैं, आगे पढ़ते हैं। यह मशीन विभिन्न बीजगणितीय फलनों का मान दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धतापूर्वक करने में सक्षम था। यानी अभी तक जो गणना का कार्य हो रहा था वो इससे कहीं कम था। इस कंप्यूटर के खोज के पश्चात दशमलव के 20 स्थानों तक किसी भी प्रकार के बीजगणितीय फलन को आसानी से शुद्धतापूर्वक सॉल्व किया जा सकता था। इस मशीन को निर्मित करने पर जो खर्च आया था उसको ब्रिटिश सरकार ने वहन किया था और ब्रिटिश सरकार के कहने पर ही उन्होंने इस इंजन को या इस कंप्यूटर को डेवलप किया था। अब बात कर रहे थे वैक्यूम ट्यूब की, तो वैक्यूम ट्यूब में जो वाल्व लगी होती है वो वाल्व रबड़ की होती थी। चूँकि ये कंप्यूटर भाप से चलता था, तो भाप से चलने के कारण ये अधिक हीट हो जाते थे। इसमें लगे हुए वैक्यूम ट्यूब अधिक हीट हो जाते थे, तो जो अंदर ही अंदर पिघल जाते थे। और यदि इस कंप्यूटर में लगे हुए वैक्यूम ट्यूब में से कोई एक वैक्यूम ट्यूब का वाल्व खराब हो जाता था तो इतना बड़ा कंप्यूटर धराशायी हो जाता था, यानी किसी भी कार्य का नहीं रह जाता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह कंप्यूटर 120 फुट लंबा, 100 फुट चौड़ा और 10 फुट ऊंचा था। इसका वजन लगभग 30 टन था और यह 140 किलोवाट विद्युत से चलायमान होता था। 140 किलोवाट विद्युत अर्थात लगभग एक ऐसा मोहल्ला या एक ऐसा गांव जहां 140 घर हों और प्रत्येक घर को 1 किलोवाट का कनेक्शन बिजली का मिला हो। तो ऐसे 140 घर में जितनी विद्युत की खपत होती है उतनी खपत एकमात्र यह कंप्यूटर करता था। इसी वजह से यह हीट हो जाता था और हीट हो जाने के कारण इसमें लगे वैक्यूम ट्यूब में लगी वाल्व पिघल जाती थी और ये पूरा का पूरा कंप्यूटर किसी कार्य का नहीं रह जाता था। इस कमी को दूर करने के लिए सर चार्ल्स बेबेज ने एक दूसरा कंप्यूटर बनाया जिसका नाम एनालिटिकल इंजन रखा गया। जब डिफरेंस इंजन बनाया था सर चार्ल्स बेबेज ने, तो उसका पूरा खर्च ब्रिटिश सरकार ने वहन किया था। ब्रिटिश सरकार इनके इस इन्वेंशन से जितना खुश थी उतना नाराज़ भी, क्योंकि इसमें लगे वैक्यूम ट्यूब बहुत जल्दी ख़राब हो जाते थे और यह कंप्यूटर गणना करने का कार्य सही प्रकार से नहीं कर पाता था। इस वजह से इन्होंने, अंग्रेज़ सरकार ने या ब्रिटिश ने इन्हें इस खोज के बाद निष्कासित कर दिया अपनी कंपनी से। इन्होंने उसके पश्चात सन 1833 में डिफरेंस इंजन से ही प्रेरणा लेकर के एक ऐसा इंजन बना दिया जो एनालिटिकल इंजन के नाम से विश्व विख्यात हुआ। इस निर्माण में चार्ल्स बेबेज ने जो भी धन कमाया था उस पूरे धन को लगा दिया। इस मशीन को क्रियाशील रूप में देखने से पहले ही सर चार्ल्स बेबेज का निधन हो गया, लेकिन उनके इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके सबसे पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया था।
जो आधुनिक कंप्यूटरों का आधार बना, और इसी वजह से सर चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह, फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। इनको यह उपाधि दी गई है। यह कंप्यूटर के पितामह कहलाते हैं। जब वो कंप्यूटर का निर्माण कर रहे थे, उस समय उनका निधन हो गया, तो उस मशीन पर आगे का कार्य करने के लिए उनके सहयोगी प्रसिद्ध कवि लॉर्ड वायरन की पुत्री लेडी एडा अंगस्टा वायरन ने उस कंप्यूटर पर अर्थात एनालिटिकल इंजन पर बाइनरी संख्या प्रणाली का आविष्कार किया। बाइनरी संख्या प्रणाली के बारे में भी हमने पढ़ा था कि हमारा कंप्यूटर बाइनरी संख्या पर कार्य करता है। बाइनरी संख्या का अर्थात बिट्स में आती हैं 0 और 1। 0 का अर्थ होता है सर्किट में करंट का फ्लो न होना, जहाँ 1 का अर्थ होता है सर्किट में करंट का फ्लो होना, यानी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाहित होना। यह कंडीशन 1 की होती है। इसे हम ऑन के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाहित न होना यह 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे हम ऑफ कहते हैं, OFF। तो इस आविष्कार को करने वाली लेडी एडा अंगस्टा यह विश्व की सबसे पहली महिला प्रोग्रामर कहलाई थीं। इन्होंने बाइनरी भाषा को उस कंप्यूटर में स्थापित करके एक क्रांति ला दी और विश्व विख्यात भी हो गई। तो इस प्रकार से एनालिटिकल इंजन आज के कंप्यूटरों के लिए आधार बना। इसके बाद आता है एनालिटिकल इंजन का चित्र। ये डिफरेंस इंजन से थोड़ा सा डिफरेंट है। चित्र में देख रहे होंगे आप, ये एनालिटिकल इंजन का चित्र है और ये चार्ल्स बेबेज जो एक मैथमेटिशियन थे, इन्वेंटर थे, फिलोसोफर थे और मैकेनिकल इंजीनियर भी थे। इन्होंने ही सबसे पहले मैकेनिकल कंप्यूटर मशीन, जिसे हम डिफरेंस इंजन कहते हैं, वो डेवलप किया था। इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटिंग भी कहते हैं। और ये थी लेडी एडा अंगस्टा, जो फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड कहलाती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इन्वेंशन की ओर, जिसका नाम था होरेलिथ सेंसर टेबुलेटर। सन 1890 में अमेरिका के डॉक्टर हरमन होलेरिथ ने अमेरिकी जनगणना का कार्य संपन्न करने के उद्देश्य से एक मशीन का आविष्कार किया, जिसका नाम था होलेरिथ सेंसस। यहाँ सेंसर लिख गया है, यहाँ सेंसस है, सेंसस टेबुलेटर। इस मशीन के आविष्कार करने का जो मेन उद्देश्य था वह ये था कि इस मशीन को डेवलप करने के पहले अमेरिका की जनगणना को करने में लगभग 10 वर्षों का समय लगता था, लेकिन जब इस मशीन का प्रयोग किया गया तो उस 10 वर्षों के कार्य को महज 3 वर्षों में संपन्न कर लिया गया। ये इस कंप्यूटर की खासियत थी। तो पढ़ते हैं, इस मशीन द्वारा पंच कार्डों को विद्युत से संचालित किया जाता था। इस मशीन द्वारा जनगणना के कार्य को मात्र 3 वर्षों में ही संपन्न कर लिया गया था, जिसे पहले 10 वर्षों में पूरा किया जाता था। इसके पश्चात होलेरिथ ने सन 1896 में टेबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की, जो कंप्यूटर पंच कार्ड को निर्मित करती है। पंच कार्ड का जो विचार आया था, आपको बताया गया था, किसने दिया था? जोसेफ मैरी जैकार्ड ने। इन्होंने जैकार्ड्स लूम बनाया था और 2 विचारधाराएं दी थी। तो पंच कार्ड उसी विचारधारा के तहत इस कंप्यूटर में प्रयुक्त किया गया और इन्होंने पंच कार्ड बनाने की एक कंपनी सन 1896 में डेवलप करी। उसके बाद सन 1911 में एक अन्य कंपनी में विलय के पश्चात इसका नाम कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी हो गया। इस कंपनी की सफलता के पश्चात सन 1924 में इसका नाम बदल करके IBM रख दिया गया। आपने सुना होगा IBM को। IBM का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यह मशीन वर्तमान समय में विभिन्न हार्डवेयर डिवाइसेस को डेवलप करने का कार्य करती है। तो देखिए, होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर इस प्रकार से दिखती थी और ये थे हरमन होलेरिथ की फ़ोटो, उनके द्वारा बनाया गया ये कंप्यूटर। और इस कंप्यूटर को बनाने के बाद सबसे अंत में जो कंपनी इस समय कार्यरत है वो है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये उस कंपनी का लोगो है। इसके बाद आता है नेक्स्ट इन्वेंशन, जिसका नाम था मार्क फर्स्ट। सन 1944 में हार्वर्ड, आइकन व IBM के
4 शीर्ष इंजीनियरों ने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम मार्क फर्स्ट रखा गया। यह कंप्यूटर आकार में बहुत बड़ा, वजन में भारी था। इसमें 500 मील अर्थात लगभग 800 किलोमीटर लंबाई के तार लगे हुए थे। इसमें 30 लाख विद्युत संयोजक थे। यह कंप्यूटर 6 सेकंड में एक गुणा व 12 सेकंड में एक भाग की क्रिया को संपन्न करने में सक्षम था, यानी कि उस समय का यह सबसे तीव्र व अच्छा कंप्यूटर माना जाता था। मार्क फर्स्ट यह पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यह है मार्क फर्स्ट की फिगर। दिखाई दे रहा होगा कितना लंबा ये कंप्यूटर है, कि चौड़ाई दिखाई दे रही होगी, कैसे कार्य किया जा रहा है। बैठे हुए हैं वैज्ञानिक। नेक्स्ट आता है ABC। ABC ये अल्फ़ाबेट ABC से मतलब नहीं है इसका। इसके बारे में पढ़ते हैं। सन 1945 में डॉक्टर जॉन बी एटानासॉफ तथा क्लिफोर्ड बेरी, यहाँ क्लिफोर्ड बेरी जो थे ये ग्रेजुएट स्टूडेंट थे जो जॉन बी एटानासॉफ के अंडर में कार्य करते थे। इन दोनों ने मिल करके सन 1945 में एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का आविष्कार किया जिसे ABC कहा गया। इस मशीन का नाम ABC क्यों पड़ा था? क्योंकि इस मशीन को बनाने में दोनों वैज्ञानिकों ने सहयोग किया था। तो दोनों वैज्ञानिकों के नाम से ही इस कंप्यूटर का नाम ABC यानी एटानासॉफ बेरी कंप्यूटर रखा गया था। इस मशीन में कोई भी चलायमान पुर्जा नहीं था, जिस कारण इस इलेक्ट्रॉनिक तकनीक में कोई भी यांत्रिक पुर्जा संचालित करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अपनी इसी विशेषता के कारण एटानासॉफ बेरी कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर का आधार बना। यह है ABC कंप्यूटर और इस कंप्यूटर को बनाने वाले वैज्ञानिक हैं जॉन वी एटानासॉफ, जिनको हम जॉन विसेंट एटानासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी, ये थे इनके स्टूडेंट्स या ग्रेजुएट स्टूडेंट थे जो इनके अंडर में कार्य करते थे। इनके द्वारा डेवलप किया गया था। अगला आता है ENIAC। यह कंप्यूटर के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण है। सन 1946 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर JP एकर्ट व जॉन मुचली ने संयुक्त रूप से विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विकसित किया जिसका नाम ENIAC रखा गया। इस कंप्यूटर में 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगे थे। इस मशीन को चलाने के लिए अत्यधिक विद्युत की आवश्यकता पड़ती थी। यह बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्सर्जित करता था। इस कारण इस कंप्यूटर को वातानुकूलन में रखना आवश्यक होता था। ENIAC का वजन 30 टन था, जितना कि डिफरेंस इंजन का था। यह 150 किलोवाट विद्युत से चलता था। यह 1800 वर्ग फीट का स्थान घेरता था, यानी इतना हैवी कंप्यूटर था कि 1800 वर्ग फीट का एरिया, ये कारपेट एरिया ये कंज्यूम करता था। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना अत्यंत कठिन था। एक जगह जहाँ स्थापित हो गया ये वहीं पर कार्य करने में प्रयोग किया जाता था। और इस ENIAC का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इसका पूरा नाम पूछा जाता है पेपर में। इसको अच्छे से ध्यान से याद करेंगे, समझेंगे। और इसका चित्र देख लीजिए, यह है ENIAC कंप्यूटर। ये भी काफ़ी हैवी होता था। उपरोक्त पाठ में यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो मुझे आप मेरे नंबर 7376959256 पर मैसेज कर सकते हैं, या अपना कोई सजेशन है तो वो भी दे सकते हैं। यदि आपको समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को दोबारा देखें, और यदि कोई टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मेरा नेक्स्ट डे आएगा। इस वीडियो को यदि आप सभी ने पसंद किया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।